तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं आपको छत्तीसगढ़ सिटी से रिलेटेड दो ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क भी हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम भी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग तो है ही। तो आइए फिर देर किस चीज़ की, फटाफट से आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी है वो कविता नाम की हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी। वो ये बताती हैं कि ये हमारी कोई पर्सनल स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हमारे गाँव छत्तीसगढ़ के एक गाँव के अंदर हुई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसी कहानी है जो कि गांव का बच्चा बच्चा तक जानता है। एंड ये वो कहानी हमारे साथ में शेयर करके बताती हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये जरूर बताएं, बिकॉज ऐसी कोई स्टोरी आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एंड देखते हैं कि ये बात कितनी ज्यादा सच है। एक बार की बात है, हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी हवेली हुआ करती थी। एक बहुत ही ज्यादा अमीर वेल डूइंग फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। एंड ये जो फैमिली थी वो अमीर के साथ साथ में काफी ज्यादा खुश भी रहा करती थी, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन टू फाइंड दीज डेज। और ऐसा भी नहीं था कि ये जो लोग थे, जो फैमिली थी, ये अपने आप में ही घुल मिल कर रहा करते थे। इवन जो हमारा पूरा गांव था, त्योहारों के टाइम में ये लोग भी हमारे घर आते थे। इवन इनका इनविटेशन भी आता था पूरे गांव को, इनके साथ में वो वाला पर्टिकुलर त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। एंड दिवाली तो एक ऐसा त्योहार था जो हमेशा पूरा गांव वाला इनकी कोठी के आसपास में ही सेलिब्रेट करता होता था। एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग थे जो सबसे बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे गांव के अंदर सनसनी मच जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि जो परिवार इस कोठी के अंदर, इस बंगले के अंदर रहा करता था, उनकी उस हवेली के अंदर अचानक से आग लग जाती है। आग लगने का समझ ही नहीं आया कि ऐसा एक्चुअली में हो कैसे गया, लेकिन क्योंकि आग इनके सोते टाइम के दौरान लग गई थी, इसकी वजह से पूरी की पूरी हवेली बहुत ही ज्यादा तेजी से आग पकड़ लेती है। एंड ये जितने भी लोग इसके घर के अंदर रहा करते थे वो सारे इस आग की वजह से मारे जाते हैं। अब क्योंकि ये फैमिली पूरी यहीं पर रहा करती थी एंड इन लोगों के बाकी रिश्तेदार वगैरह के बारे में गांव वालों को कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो ही इनकी बॉडीज का जो है अंतिम संस्कार कर देंगे। अंतिम संस्कार में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है एंड गांव वालों को वापस अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए शाम या पूरी कह सकते हो कि आप रात ही हो गई थी। रात में हम सब वापस आराम से लौट कर आ जाते हैं। काफी सारे लोग बहुत ज्यादा उदास थे, बिकॉज ये एक ऐसी फैमिली थी जो बहुत ही ज्यादा खुश रखती होती थी लोगों को। एंड जब ऐसे लोग हमारे बीच से चले जाते हैं तो बुरा तो बहुत ज्यादा लगता ही है। हमारे गांव में एक 24-25 साल का कोई लड़का रहा करता था। उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को नहीं बताया गया, लेकिन मेरे को इतना बताया गया कि वो इस इंसिडेंट के बाद से, जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उनकी हवेली के बिल्कुल आगे से गुजर रहा था। रात के करीब 12-1 बजे हुए थे। वो अपने काम से लौटकर अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। उस बेचारे को तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर इन टाइम के अंदर अंदर हो क्या गया। वो तो अपने काम के लिए गांव से थोड़ा दूर जाया करता था एंड वो पिछले 2 दिन से तो गांव के अंदर था भी नहीं। वो अपनी बाइक की मदद से वापस एंटर कर ही रहा था एंड इनकी जो हवेली थी वो गांव की जस्ट एंट्री पर ही थी, तो उसके आगे से ही ये जा रहा था जस्ट नॉर्मली। लेकिन जब ये उस हवेली के आगे से जस्ट गुजर ही रहा था, तब अचानक से उस जगह के अंदर से इसको किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो काफी ज्यादा डर तो गया ही था उस हवेली का ऐसा हुलिया देखकर कि ये जला हुआ सी लग रही है, काली सी लग रही है। मतलब उसने जो बातें सुनी थी वो तो ये थी कि बहुत ही ज्यादा आलीशान घर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। लेकिन अभी ये चीज ऐसे अचानक से देखने पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ पर में हुआ क्या है एंड इधर से किसी बच्चे की रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं। वो अपनी बाइक से उतरकर अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं कर पाता। वो बाहर से ही थोड़ा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है कि कौन है अंदर, आपका बच्चा रो रहा है, प्लीज देख लीजिए, ऐसे वैसे कोई है क्या, ये वो। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है तो खुद से अंदर नहीं जाता। वो खुद से अंदर जब नहीं जा रहा था तो 2-3 मिनट तक वो रोने की आवाजें आती रही, लेकिन फिर वो आवाजें अचानक से शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर जब वो आवाजें शांत हुई तो अचानक से किसी बड़े इंसान के रोने की आवाजें अब शुरू हो जाती हैं। अब वो जो बड़े किसी इंसान की आवाज आ रही थी, वो रोने की जो आवाजें थी, रोने की कह सकते हो या फिर मिजरी टाइप्स की जो साउंड्स हैं, जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा उदास हो, उस टाइप की आवाजें वो मेल पर्सन की लग रही थी। सबसे पहले बच्चे की आई, फिर किसी मेल की। वो बंदा वहीं पर ही खड़ा रहता है, उस हवेली को ही घूरता रहता है, पूछता रहता है कि अंदर कोई है क्या, कोई फंस गया है, कुछ हुआ है, बताओ मेरे को, मैं मदद बुला लेता हूँ, ये सब। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा था। आवाज आती थी, शांत हो जाती थी एंड आवाज बदल जाती थी, किसी और टाइप की
आवाज आने लग जाती थी। जब ये आदमी वाली आवाज भी बंद हो गई थी तो इस बार किसी महिला के रोने की आवाजें अब आना शुरू हो गई थी। वो अपनी बाइक पर ही बैठा था एंड बाइक उसकी ऑन ही थी कि इन केस उसे कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जिसकी वजह से उसे तुरंत भागना पड़े। लेकिन फिर चौथी जो आवाज आती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ आग में डाल दिया हो एंड वो जल रहे हो। उनके जलते वक्त चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एंड हैरानी की बात तो ये है कि कल के वक्त में एक्चुअली में ऐसा कुछ हो गया था, तो अभी भी ये आवाजें यहाँ से कैसे आ रही हैं? धीरे धीरे जो ये आवाजें लगातार आ रही थी, काफी सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की, ये आवाजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। उसके कानों के अंदर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये आवाजें पास आती जा रही हैं उसके, वो जो लोग चिल्ला रहे हैं वो पास आते जा रहे हैं उसके। वो अपनी बाइक पर बैठा बैठा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद। वो आवाजें भी इतनी ज्यादा तेज हो गई थी उसके दिमाग के अंदर कि वो अपने कानों पर लिटरली ऐसे हाथ रख लेता है, लेकिन फिर भी वो जो आवाजें थी उसके दिमाग में गूंजे जा रही थी। उसके कानों में से लिटरली खून निकलने लग गया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी बाइक से ही नीचे गिर जाता है एंड वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो तड़प रहा था वो आवाजें सुन सुन के, इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी ये सिचुएशन। एंड यू नो ये जो लड़का था 24-25 साल का, ये आगे क्या बताता है? ये बताता है कि जब वो नीचे गिर जाता है, जब वो आवाजें उसके दिमाग पर हावी हो ही रही थी, इतने में ही सब कुछ वापस से शांत हो जाता है। एंड जब वापस से अचानक से जब शांत हुआ एंड जब वो अपनी बाइक पर बैठा फटाफट, तो वो देखता है कि उसकी बाइक के बिल्कुल सामने वो पूरी की पूरी फैमिली जो कि इस हवेली के अंदर रहा करती थी वो खड़ी है आज भी। एंड उनका पूरा शरीर जला हुआ है मुंह से लेकर नीचे पैरों तक। एंड सिर्फ जला हुआ शरीर एक ऐसी चीज नहीं थी जो उसने नोटिस करी। उसने ये भी नोटिस करा कि उनके बच्चे के हाथ नहीं है, उनके जो यहाँ पर जो मेन करता धरता रहता होता था घर का, उसका आधा शरीर पूरा का पूरा काला हो चुका है एंड उसकी स्किन जो है पील ऑफ हो रही है उसकी बॉडी से। उसकी जो वाइफ थी उसकी आंखें पूरी जल चुकी हैं। एंड ये सारा नजारा देखने के बाद वो बेहोश होकर वापस नीचे गिर जाता है। जब इस लड़के का होश सुबह के वक्त में अचानक से खुल जाता है, तब ये नोटिस करता है कि ये उसी जगह पर नहीं बेहोश हो रखा है जहां पर ये कल रात को हो गया था, उस हवेली के बिल्कुल सामने। ये किसी के घर में मौजूद है एंड कुछ गांव वाले इसको अपनी तरफ घेर कर बैठे हुए हैं। जैसे ये थोड़ा सा होश में आता है तो ये उठते ही अपनी कहानी जो भी इसने एक्सपीरियंस करा वो सारी की सारी गांव वालों को बताना शुरू कर देता है। सारे लोग इसकी ये कहानी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड उस आदमी को भी, उस व्यक्ति को भी बताते हैं कि कल देर रात के वक्त में ही अचानक से इनकी हवेली के अंदर, पूरी हवेली के अंदर आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है एंड उस आग लगने की वजह से इनकी पूरी फैमिली यहीं पर ही खत्म हो गई थी। एंड काम वाले उस लड़के से, उस हवेली से आते हुए ये वाला इंसिडेंट सुनने के बाद ये अपने अंदर पूरा पक्का कर लेते हैं कि ये जो जगह है ये पूरी की पूरी तरह शापित हो चुकी है। ये लोग तैयार नहीं थे इस दुनिया को छोड़ने के लिए, लेकिन एक हादसा इनको ये करने पर मजबूर कर देता है एंड उसी मजबूरी की वजह से शायद इस घर के आसपास भटकना भी सेफ बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वाले इंसिडेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं था कि चीजें शांत होना शुरू हो गई थी। उस गांव के अंदर अचानक से इस हवेली की वजह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गई थी। जो भी लोग उसके सामने से गुजरता था, जो कि गुजरना पड़ता ही था और कोई मेन रास्ता नहीं था, तो ये आवाजें उन्हें घेरना शुरू कर देती थी। एंड लोगों के घरों में बहुत सारी अजीब अजीब अनहोनियां अचानक से शुरू होने लग गई थी। रात के समय में कोई भी गांव वाला अगर अपने घर से बाहर घूम रहा है, चाहे वो इस हवेली के पास हो या ना हो, वो ये क्लेम करने लग गए थे कि उन्हें ये जले हुए लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही हैं। कुछ महीने तो गांव वाले लोग इस सब चीजों को इग्नोर कर रात के टाइम में बाहर ना निकल कर जल्दी अपना काम निपटा कर ऐसे कुछ नुस्खे अपनाकर इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक नया रास्ता भी बना लिया था कि उन्हें इस हवेली के आगे से ना जाना पड़े। लेकिन कुछ महीनों के बाद में एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे सभी लोगों को ये गांव पूरा खाली ही करना पड़ता है। ये जगह एक घोस्ट टाउन बनकर रह जाती है। एंड वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब एक और ऐसे ही एक छोटा सा परिवार जो एक घर के
अंदर रहा करता था, उनकी भी ऐसे ही डेथ हो जाती है, उनका भी पूरा घर जलकर राख हो जाता है एंड वो भी बचकर नहीं निकल पाते। एंड हैरानी की बात तो ये थी सबसे ज्यादा कि इनका तो बिल्कुल छोटा सा मिट्टी का टाइप का घर बना हुआ था एंड उस घर के अंदर एक गैस चूल्हे के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी वजह से आग वाला कोई हादसा ऐसा हो सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी एक घटना हुई जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है पूरे के पूरे गांव वालों के लिए। गांव वालों के पास नहीं थी कोई भी और जगह जाने के लिए, उनके पास कोई और तरीका भी नहीं था सरवाइव करने के लिए, वो इस जगह को नहीं छोड़ सकते थे। उनका सारा काम यहीं के आसपास में था, उनके घर यहीं पे थे, उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनकी बीवियां, सारा कुछ यहीं था। इसी वजह से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि इन सब चीजों से बचने के लिए वो बड़े बड़े तांत्रिक लोगों की हेल्प लेंगे। ऐसे ही एक तांत्रिक को वो बुलाते भी हैं, काफी दिनों तक पाठ पूजाएं चलती हैं उन आत्माओं को शांत करने के लिए एंड बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद में ये जो चीजें थी कुछ शांत होने लग गई थी। एंड ये जो पाठ पूजाएं हैं आज के टाइम में भी हमारे गांव के अंदर डेली बेसिस पे तो नहीं लेकिन टाइम के इंटरवल्स के अंदर करवाई जाती हैं ताकि ये चीजें वापस होने ना शुरू हो जाएं। मैं भी इसी गांव के अंदर रहती हूँ एंड आज भी जब मैं इस हवेली को देखती हूँ, खासकर ये कहानियां सुनने के बाद, तो मेरे पैरों के अंदर लिटरली शेकिंग होना शुरू हो जाती है, कंपन होना शुरू हो जाती है। मैं वैसे तो इस जगह के आसपास बिल्कुल नहीं भटकती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जिनके साथ में ऐसा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि ऐसी चीज हमारे साथ में ना हो जाए कभी। एनीवेज, छत्तीसगढ़ की ही एक और हॉरर स्टोरी है जो मैंने इसी वीडियो के अंदर सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं, सो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट। तो आज की जो हमारी सेकंड हॉरर स्टोरी है वो रोहन नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी एंड इन्होंने अपनी शहर का भी नाम मेंशन करा है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही मौजूद है एंड दैट सिटी इज कॉल्ड भिलाई। एंड भिलाई से रिलेटेड वो एक ऐसी हॉरर स्टोरी हमारे साथ में शेयर करते हैं जो कि एक ऐसी जगह के बारे में है जहां पर कहा जाता है आप जिस मर्जी वक्त चले जाओ आपको वहां पर हमेशा भटकती हुई आत्माएं, इविल स्पिरिट्स नजर आती रहेंगी एंड ये आत्माएं अक्सर नुकसान नहीं पहुंचाती, ये अचानक से आपकी आंखों के सामने आ सकती हैं लेकिन जैसे ही आप ब्लिंक करोगे उसी वक्त में ये वापस गायब भी हो जाती हैं। रोहन बताते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में मौजूद वाई शेप ब्रिज की बात कर रहे हैं एंड ये वहां का सबसे ज्यादा हॉन्टेड ब्रिज या फिर आप कह सकते हो कि हॉन्टेड जगह भी मानी जाती है। वैसे तो इस जगह की वाइब पूरे टाइम ही 24 घंटे ही काफी ज्यादा हॉन्टेड रहती है लेकिन रात के समय में यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि रात के समय में ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आत्माओं के बीच में आप घिरे हुए होगे एंड इस जगह की इसी टेल की वजह से इसको इतना ज्यादा श्रापित भी माना जाता है हमारे शहर में। मैंने ऐसा जरूर सुना है कि जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था तो कुछ माल प्रैक्टिसेस की वजह से, कुछ चंद पैसे बचाने की वजह से, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर अच्छे से जो लेबर लोग थे उनको सपोर्ट नहीं दिखाया गया जिसकी वजह से काम करते दौरान काफी सारे मजदूरों की यहाँ पर डेथ हो गई थी एंड जब इन मजदूरों की डेथ हुई थी तो इस ब्रिज के बनने से पहले ही वहां पर मौजूद बाकी लोगों को काम करते वक्त भी उन लोगों की आत्माएं दिखना शुरू हो गई थी जिनकी जस्ट रिसेंटली डेथ हुई थी एंड ये आत्माएं आज भी जब इस ब्रिज बन चुका है उसके बाद में भी लोगों को दिखती है। वो लेबर की स्पिरिट्स आज भी अपना खौफ यहाँ पर बनाकर रखी हुई हैं एंड यहाँ पर नजर आ जाती हैं जब भी आप इनसे मुलाकात करने जाओगे। तो वाई शेप ब्रिज इतना ज्यादा कर्स्ड एंड हॉन्टेड है ना हमारे शहर का कि 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक में यहाँ पर आस पास भटकने की भी कोई हिम्मत नहीं करता है एंड ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 12 से लेकर 4 बजे तक का वो समय हुआ करता था जब ये बोला जाता है कि जो भी आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं, जो भी स्पिरिट्स यहाँ पर भटक रही हैं, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। वो अपना सेंस खो देती हैं कि कौन लोगों पर हमला करना है एंड कौन पर नहीं एंड वो सबको ही अपना दुश्मन मानती हैं। ऐसा एक इंसिडेंट भी मैंने सुना था अपने पेरेंट्स के मुंह से जब वो बताते हैं कि मेरी ही उम्र का लड़का, एक 21-22 साल का लड़का ये हरकत करने वहां पर चला जाता है ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वापस कभी लौट कर आता ही नहीं है, उसकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली। एंड आई थिंक इतना कारण बिल्कुल काफी है किसी के भी दिमाग में ये चीज डालने पर कि हाँ इस जगह पर हमें नहीं जाना है, एटलीस्ट इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे को पर्सनली खुद हमारे फर्स्ट केस हवेली वाले केस से रिलेटेड लगे। रोहन ने ये भी बताया हुआ है कि उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने हुए हैं इस जगह से कि जब आप रात के समय में या दिन के समय में जब भी आपको मौका मिलेगा यहाँ पर विजिट करने का, आप पास में जाओगे एंड आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी ना, तो आप एक एक्सपीरियंस यहाँ से जरूर लेकर आओगे एंड वो एक्सपीरियंस होगा आत्माओं की रोने की आवाजों का। एंड ये इंसानों की रोने की आवाजों जैसी नहीं होती, ये उससे बहुत ही ज्यादा
कई गुना ज्यादा चुभने वाली होती हैं। ज्यादा देर तक अगर आपके कानों में आवाजें चलती रहें तो आप पागल भी हो सकते हो, आपको दौरे पड़ने तक शुरू हो सकते हैं। इतनी ज्यादा गंदी वाइब है इस जगह की। एंड ऐसे कुछ कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ की सबसे भूतिया जगह में वाई शेप ब्रिज काउंट करा जाता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि आपको अपने आंखों के बिल्कुल सामने आत्माएं नजर आ जाएंगी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाएंगी। कई केसेस ये भी हैं, एक्सट्रीम केसेस मैंने ये भी सुने हैं कि आपके सामने पहले एक स्पिरिट अचानक से अकर हो जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लोगे या कोई रिएक्शन देने की कोशिश करोगे तो हमेशा वो स्पिरिट आपके पीछे खड़ी होगी एंड आपको पीछे नहीं मुड़ना है उस वक्त में। अगर आपने पीछे मुड़ा तो आपके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें होना शुरू हो सकती है एंड ये आपकी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि डेथ्स तो कुछ वर्कर्स की ही हुई थी यहाँ पर, लेकिन समहाउ आज के टाइम में यहाँ पर सिर्फ कुछ मेल वर्कर्स की स्पिरिट ही नोटिस नहीं करी जाती, काफी सारी फीमेल स्पिरिट्स भी नोटिस करी जाती हैं। एंड ये स्पिरिट्स यहाँ पर कैसे आई इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे और भी हादसे हो रखे हों जो कि गवर्नमेंट ने हमसे छुपाए हो, या फिर हो सकता है कि जो बाकी की आसपास की भटकती हुई आत्माएं थी वो भी अब इस जगह को ही हॉन्ट करती हैं। यही अब उनकी ऐसी डेस्टिनेशन बन चुकी है जहां से वो लोगों को डराने की अपनी प्यास पूरी करते हैं। सो थैंक यू सो मच रोहन, अपने शहर छत्तीसगढ़ के एक ऐसी जगह के बारे में हम सबको इन्फॉर्म करने के लिए। एंड आई होप कि हम में से किसी को भी अगर मौका मिलेगा तो हम दिन के वक्त में जरूर इस चीज को एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे, लेकिन आई होप कि आप में से कोई भी रात के टाइम में, स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज इस जगह के आसपास में मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में। आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।